यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। विश्वास जानिए, ये मेरे लिए भी उतनी महत्वपूर्ण है और दिलचस्प है जितनी आपके लिए होने वाली है। दरअसल ये सवाल आज का नहीं है, ये हजारों लाखों साल पुराना सवाल है कि जिन भगवानों को हम पूजते हैं, जिन में हम आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, वो कभी थे भी या नहीं थे। महाभारत एक ग्रंथ है, एक कहानी है या सचमुच इतिहास है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिल पाए। आज आपको उनके जवाब मिल पाएंगे और इसमें मदद करेंगे डॉक्टर मनीष पंडित, जो कि बेसिकली यूनाइटेड किंगडम में डॉक्टर हैं। उनके साथ हम बातचीत करेंगे और उन्होंने ऐसा क्या किया है, इंग्लैंड में रहते हुए भारत चक्कर लगाते लगाते ऐसा क्या किया, क्या रिसर्च किया जिससे साबित होता है। ये तमाम चीज़ें और इनका खुलासा, इन सवालों के जवाब आपको मिलेंगे हमारी इस खास पेशकश में। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण परमात्मा है, वासुदेवं हरिं कृष्ण सखा है, माधवं गोपिकावल्लभं जानकी कृष्ण महागुरु है, रामचन्द्रं भजे। कृष्ण हर युग के हैं और आने वाले हर युग में मौजूद रहेंगे। उनके उपदेश महज शब्दों का जाल नहीं, उनकी लीलाएं कोई छलावा नहीं, बल्कि वो सच है जिनका सामना मानव जाति को अपनी जिंदगी के किसी न किसी पड़ाव पर करना ही पड़ता है। फिर भी कई सवाल हैं जिन पर विद्वानों के बीच बहस चलती रहती है। परित्राणाय साधूनां भारत की है कहानी। क्या सचमुच महाभारत हुआ था? सदियों से भी पुरानी। क्या सचमुच कौरवों की विशाल सेना को कृष्ण की रणनीति ने धूल चटा दी थी? ऋषियों की अमर वाणी। क्या भगवान श्री कृष्ण के धरती पर आने के सबूत पुख्ता हैं? क्या रणभूमि में दिए गए उनके उपदेश किसी और की सोच है या फिर श्री कृष्ण के ही शब्द? सबसे बड़ा सवाल, क्या श्री कृष्ण ने जन्म लिया था? तो हिंदुस्तान का हर शख्स आज श्री कृष्ण से जुड़े रहस्यों को जानने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि ब्रिटेन के बर्मिंघम में रहने वाले न्यूक्लियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मनीष पंडित ने श्री कृष्ण के अस्तित्व को लेकर एक बेहद दिलचस्प रिसर्च किया है। इस रिसर्च पर आधारित उनकी डॉक्यूमेंट्री कृष्णा हिस्ट्री और मिथ हम आज आपको लाइव स्पेशल में दिखाने जा रहे हैं। यही है महाभारत पर आज की महा रिपोर्ट। श्री कृष्ण और महाभारत से जुड़े रहस्यों का पूरा सच जानने के लिए अगले 60 मिनट तक देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश। जब वी मेट श्री कृष्ण। और डॉक्टर मनीष पंडित से आपका तारुफ मैंने शुरुआत में ही करा दिया है। इन्हीं की डॉक्यूमेंट्री का जिक्र अभी आपने हमारी इस रिपोर्ट में भी देखा। तो मुझे लगता है डॉक्टर पंडित, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के लिए और उतने एक्साइटेड दर्शक भी होंगे। तो आपसे बातचीत करते हैं, लेकिन अभी मिलकर मैं, आप और तमाम दर्शक देखते हैं आपकी वो डॉक्यूमेंट्री और उसमें किस तरह से इन रहस्यों पर से पर्दा उठाया है डॉक्टर पंडित ने। कैसे लॉजिकली और साइंटिफिकली, ये बहुत स्ट्रेस देकर कहा जाता है कि अगर थे तो लॉजिकली बताइए, साइंटिफिकली बताइए, तो कैसे इसमें साबित हुआ है कि श्री कृष्ण थे लॉजिकली, साइंटिफिकली? आप खुद देखिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
8 अरब 37 करोड़ अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म विश्व का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। ईसाई धर्म या इस्लाम धर्म से पुराना हिंदू धर्म अविवादित रूप से विश्व का प्राचीनतम संगठित धर्म है। हिंदू धर्म के अनुयायी सनातन धर्म में पूर्ण विश्वास रखते हैं और निसंदेह ये एक ऐसा धर्म है जो कृष्ण को सर्व देवताओं में सर्वोच्च मानकर अन्य देवताओं को मान्यता प्रदान करता है। सदियों से यहां के लोग उन सर्वोच्च भगवान की आराधना करते हैं। वो हैं ब्रह्मा, ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता, शिव, विनाश करने वाले, और विष्णु, पालनकर्ता। अधिकांश हिंदू पूजन विधि में विष्णु को हमेशा अच्छे एवं बुरे के बीच संयम बनाए रखने वाला मानते हैं। जब भी यह संयम बिगड़ता है तो वो पृथ्वी पर अवतार लेते हैं और सौहार्द कायम करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान के इस धरती पर 10 अवतार होंगे और अभी तक 9 अवतार हो चुके हैं। 10वां अवतार होना अभी शेष है। ये 8वां अवतार हैं। इन्हें हिंदू देवताओं के मंदिरों में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त है और इनका नाम है श्री कृष्ण। जीसस और कृष्ण के जीवन के बीच समानताओं पर कुछ विद्वानों द्वारा विचार किया गया। उनमें से गॉस्पेल द्वारा किया गया जीसस के जीवन का वर्णन कृष्ण के जीवन की बहुत पहले की कहानी पर आधारित है। एक दूसरा सिद्धांत है कि कृष्ण जीसस के पिता हैं, जैसा कि जीसस ने गॉस्पेल में कहा है। स्वाभाविक रूप से इस बात को ईसाई अपने ईश्वर की निंदा मानते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन दोनों मतों में किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं मानते। पंकज आंग्रेदास वैसे तो मूल रूप से लंदन से हैं, लेकिन अब वो भारत में ही रहते हैं। वे अभी भी बहुत से मूल ईसाई मान्यताओं को मानते हैं, किंतु अब हरे कृष्ण के परम भक्त हो गए हैं। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कैसे भारत आए? अपनी संस्कृति छोड़ आपने अपना विश्वास त्याग दिया। आप ईसाई पृष्ठभूमि से आते हैं, फिर भी आप कृष्ण की पूजा क्यों करते हैं? नहीं, हमने अपना धर्म नहीं बदला, अपनी आस्था नहीं खोई। विशेषकर हम अभी भी ईश्वर की पूजा करते हैं। हमारे लॉर्ड जीसस क्राइस्ट कहते हैं, भगवान का पहला उपदेश दरअसल है कि तुम्हें अपने पूरे विश्वास के साथ, पूरे मन से, दिल से भगवान की पूजा करनी चाहिए और इसी के द्वारा तुम निर्माणकर्ता तक, यानी अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच सकते हो, क्योंकि मैं ही वो स्रोत हूं जो उस दैवी सत्य को प्रकाशमय कर सकता है। तो ये बात समझ में आ जाती है कि वो कौन है जिसके बारे में जीसस अपने शिष्यों से बात कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में, जीसस अपने शिष्यों के गुरु हैं। अन्य शब्दों में, आप सिर्फ गुरु के जरिए ही भगवान के पास पहुंच सकते हैं। आपको गुरु की आवश्यकता है। गुरु के बिना गोविंद मिलना असंभव है, क्योंकि गुरु ही गोविंद तक, यानी अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता बताता है। भक्ति राघव स्वामी मूलतः एक रोमन कैथोलिक पादरी हैं, लेकिन जब से ईश्वर के बारे में उनका ज्ञान बढ़ा, तब से उन्हें लगा कि अब ईसाई धर्म उनकी आध्यात्मिक जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। श्रील प्रभुपाद की प्रेरणा से वो कृष्ण के भक्त बन गए। हमने उनसे पश्चिमी वर्जीनिया के श्री कृष्ण के मंदिर में बातचीत की। ईसाई धर्म में हम त्रिशक्ति के रहस्य की बात करते हैं। क्या ये पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा नहीं है, जिसे मैं बचपन में अच्छी तरह नहीं समझ सका? जब से मुझे श्री कृष्ण के बारे में ज्ञान हुआ, तब से मैं स्पष्ट रूप से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की त्रिशक्ति का रहस्य समझ सका हूं। इसलिए हकीकत में ही लॉर्ड जीसस जैसी शख्सियत ईश्वर की संतान है। हम सब वास्तव में ईश्वर की संतान हैं। तभी वे उस समय, जैसा कि आप जानते हैं, ईश्वर के आदर्श पुत्र बन गए। और तब श्री कृष्ण कहते हैं, पितामह अहम सर्वस्य प्रभाव, मतलब मैं ही समस्त भौतिक और आध्यात्मिक प्रभावों का स्रोत हूँ। इसलिए श्री कृष्ण जीसस के पिता हैं। वो अस्तित्व रखने वाले सभी जीवों के पिता हैं।
और पवित्र आत्मा हकीकत में परमात्मा है जो इस भौतिक दुनिया में मौजूद हैं। वे सभी जीवों के दिल में वास करते हैं और वो सर्वव्यापी हैं, चराचर में हैं, उन्हें हर एक कण में देखा जा सकता है। इस प्रकार ईश्वर के सभी रूप उसी परमात्मा के अंग हैं। कृष्ण के प्रति उनकी ऐसी भक्ति है कि मायापुर के मंदिर से कृष्ण मूर्ति चुराने की कोशिश कर रहे चोरों से लड़ते हुए उन्हें अपना एक पैर गंवाना पड़ा। ये शायद श्री कृष्ण की अचंभित कर देने वाली अद्भुत शक्ति है जिस वजह से वे हिंदू देवताओं के बीच सबसे ज्यादा लोकप्रिय हो गए। उनके सबसे अद्भुत चमत्कारों में से एक है उनके जन्म के समय यमुना जैसी विशाल नदी ने भी उनके जाने के लिए मार्ग बना दिया और वे सुरक्षित पार कर गए। उनका चमत्कारिक रूप पांडवों की पत्नी द्रौपदी की इज्जत की रक्षा करना था, लेकिन सबसे महान वीरता का काम उनका विशाल कौरवों की सेना को पांडवों की छोटी सी टुकड़ी से पराजित करना था। इन सब का परिणाम उस महान शख्सियत के द्वारा पृथ्वी की बुरी शक्तियों से रक्षा करना था। श्री कृष्ण की ऐसी बहुत सी वीर गाथाएं महाकाव्य महाभारत में लिखित हैं। निसंदेह श्री कृष्ण हिंदू देवताओं में सबसे लोकप्रिय और सबके दिलों में सबसे ज्यादा करीब हैं। इनके साधारण पुरुषों एवं स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण के बारे में शायद सबसे अच्छी तरह से कोमल कुमारी मिशार खाल से मिलता है, जो क्लासिक इंडियन डांसर हैं और फ्लोरिडा से आती हैं। हाल में मुझे पता चला कि कृष्ण से हमारा रिश्ता कितना शक्तिशाली है। असावधानी में हम उन्हें कितनी बार भी भूल जाते हैं, हम कितनी बार अपने पथ से भटक जाते हैं, पर वो हमेशा खुली बाहों से हमारा स्वागत करते हैं, हमें लौटने का मौका देते हैं। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि कृष्ण से मेरा रिश्ता एक गहरे दोस्त का है और ये किसी भी प्रकार से भौतिक नहीं है, जैसे कि कभी एक दोस्त दूसरे दोस्त को छोड़कर चला जाता है या फोन करना भूल जाता है या कुछ भी, लेकिन मुझे महसूस होता है कि कृष्ण हमेशा मेरे लिए है। एक पुकार पर वो आ जाते हैं। कृष्ण के पास वापस आइए, वो खुली बाहों से अपनाने के लिए तैयार खड़े हैं। हमें बस इतना ही करना है कि उनकी तरफ मुड़कर कहना है कि कृष्ण मैं यहाँ हूँ। कहा जाता है कि कृष्ण दिखने में सांवले और अत्यंत सुंदर थे। उनके नाम का साहित्यिक अर्थ ही सांवला है और संस्कृत में सांवले के कई रहस्यात्मक अर्थ हैं। वो आज तक रहस्यों में घिरे हैं। वो एक पहेली की तरह हैं, शायद एक इंसान या शायद ईश्वर का एक अवतार थे। सत्य जो भी हो, पर यह एक निसंदेह सत्य है कि वो 3000 सालों से लाखों लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। जाने माने लेखक स्वामी हर्षानंद ने श्री कृष्ण के बारे में कहा है, अगर एक इंसान हिंदू जाति की मानसिकता को इतना गहरे रूप से प्रभावित कर सकता है, इसके स्वभाव और आचरण को शताब्दियों तक जीवन में रखता है, तो वो भगवान से कम नहीं है। ये विचार कई संतों और विश्व में धर्म परिवर्तन करने वालों ने दिया है। नैथानिएल क्लार्क, जब सीखी माहिती दास के तौर पर जाने जाते हैं, श्रील प्रभुपाद का एक शिष्य हरे कृष्णा अभियान की संस्थापक का कहना है, मेरा जन्म 1955 में अमेरिका में हुआ था। मैं अफ्रीकन अमेरिकन हूँ, इसलिए मैं एक सामान्य इंसान हूँ। अमेरिकन समुदाय से होने के नाते, और सिर्फ अमेरिकन समुदाय से नहीं बल्कि अफ्रीकन अमेरिकन समुदाय या नीग्रो समुदाय से होने के नाते मैं कृष्ण को ईश्वर मानने में विश्वास नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरी पृष्ठभूमि निस्संदेह यह है कि मेरे माता पिता ईसाई थे और वे नियमित रूप से बाइबल का अनुसरण करते थे। बाइबल में वैसे देखा जाए तो अच्छी सूचनाएं हैं, लेकिन वो मेरे लिए पर्याप्त नहीं थी। मुझे याद है कि मैं चर्च में जाता था और अक्सर ये सवाल करता था कि मैं इस परिवार में क्यों पैदा हुआ, मैं और समृद्ध परिवार में क्यों नहीं पैदा हुआ, जैसे मैं बिल गेट्स के घर में क्यों पैदा नहीं हुआ। निस्संदेह मैंने उस वक्त ये सवाल नहीं पूछा, उस समय उनका वजूद नहीं था। या मुझे और सुंदर क्यों नहीं बनाया। या मैं अक्सर पूछता था कि ईश्वर दिखते कैसे हैं, और इस पर ईसाई पादरी कहते थे, ये कोई नहीं जानता, तुम्हें ये सब सवाल नहीं करने चाहिए। ईश्वर अंतरात्मा शक्ति है, वो तुम्हारे ज्ञान से परे है, तुम्हें ये सारी बातें स्वीकार करनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं ये सब जानने के लिए इच्छुक था।
मेरा भाई और मैं अक्सर ये सवाल पूछते थे, लेकिन हमें जवाब नहीं मिलता। हमने कुरान और बाइबल में ढूंढा, हम वाकई में जानना चाहते थे। अंत में वो हाई स्कूल से निकला और कॉलेज गया, और एक दिन जब कॉलेज से लौट रहा था, किसी तरह वो हरिनाम के भक्तों के संपर्क में आया और वो एक मैगजीन, बैक टू गॉडहेड मैगजीन खरीद कर लाया। और उसने मुझसे कहा, तुम यकीन नहीं करोगे, तुम पढ़ो इसे। मैंने उसे तुरंत कहा कि जाओ और किताबें ले आओ। वो खरीद कर ले आया। उस समय प्रभुपाद की भगवत गीता एक बुक स्टोर में बिक चुकी थी, और तब भी मैं कृष्ण और अर्जुन के बारे में नहीं पढ़ सका, क्योंकि मैं संस्कृत नहीं जानता था। मैं उन शब्दों को नहीं जानता था, लेकिन मैं इतना जरूर समझ गया कि उसमें क्या कहा गया है। हाई स्कूल की शिक्षा पूरी होने के बाद जब मैंने कॉलेज में दाखिला लिया, तो मैंने पहले साल ही ये तय कर लिया था कि मुझे अपनी जिंदगी कृष्ण की सेवा में अर्पित करनी है। बहुत से पुराने ईसाइयों के बीच ये आम धारणा है कि जीसस क्राइस्ट एक महान पादरी थे और कृष्ण ही उनके आध्यात्मिक पिता थे। हिंदू धर्म के अनुयायी पीढ़ी दर पीढ़ी श्री कृष्ण भगवान की धार्मिक मूर्ति के रूप में पूजा करते आ रहे हैं। अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं, खासकर शिक्षित वर्ग, जो उनकी उपस्थिति पर शंका करते हैं। अब जबकि ऐसे विवश करने वाले साक्ष्य हैं जो ये बतलाते हैं कि कृष्ण कोई काल्पनिक सोच नहीं थे, बल्कि सही में पृथ्वी पर निवास करने वाले जीव थे। उनके चमत्कारिक कार्य और उनके देवता का रूप विवादित हो सकता है, पर उनका अस्तित्व नहीं। श्री कृष्ण 1400 वर्ष पूर्व जन्मे थे। अनुमानतः उनका वास्तविक जन्म 1400 से 5700 ईसा पूर्व के बीच का है। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है कि श्री कृष्ण सिर्फ एक साधारण भगवान नहीं, बल्कि पृथ्वी पर संतों की रक्षा करने, दुराचारियों का उन्मूलन करने और सत्य को स्थापित करने के लिए अवतरित हुए थे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ब्रिटेन के रहने वाले डॉक्टर मनीष पंडित ने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है, वो मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे इस पर कुछ सवाल करेंगे। साथ ही साथ यहाँ इस डॉक्यूमेंट्री को आपके सामने रखने का मकसद कतई ये नहीं है कि कृष्ण भक्ति के बारे में आपको बताया जाए। सारी दुनिया में अरबों उनके भक्त हैं। यहाँ पर कृष्ण की ऑथेंटिसिटी, कृष्ण सचमुच थे। अगर मैं आपसे कहूँ कि 27 जुलाई को वो पैदा हुए थे या अंग्रेजी महीने के हिसाब से 27 जुलाई को उनका बर्थडे आता है, तो आप चौंक जाएंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका खुलासा भी आगे होगा। देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हमारी ये खास पेशकश जारी है। डॉक्टर पंडित हमारे साथ बने हुए हैं जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है। डॉक्यूमेंट्री का आगे का हिस्सा आपको दिखाते हैं, क्योंकि जैसा हमने बताया, कृष्ण की भक्ति कितने लोग करते हैं, दुनिया में करते हैं, ये मकसद नहीं है, बल्कि कृष्ण थे, इसके क्या पुख्ता सबूत डॉक्टर पंडित रख रहे हैं, ये उनकी डॉक्यूमेंट्री में देखिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्री कृष्ण के अस्तित्व का सबसे बड़ा स्रोत महाभारत है, जो ईसा युग से बहुत पहले का है। महाभारत का आलोचनात्मक संस्करण
भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में मौजूद है, जो पूना में स्थित है। महाभारत काव्य कुल 18 प्रवासों का संकलन है। इसमें 1 लाख दोहे हैं। इनमें कृष्ण के नेतृत्व में पांडवों और दुष्ट कौरवों के बीच हुए भयंकर युद्ध का वर्णन है। कहते हैं कि इस युद्ध में 18 दिनों में 40 लाख सैनिक मारे गए थे। डॉक्टर सुकटेंकर और उनके विद्वानों के दल ने कठिन परिश्रम कर 1 लाख श्लोकों की प्रतिलिपि तैयार की है। लेकिन क्या सदियों पहले ऐसा भयंकर युद्ध हुआ था? और क्या सचमुच कृष्ण का अस्तित्व था? महाकाव्य महाभारत में आए मुख्य स्थानों में राजधानी हस्तिनापुर, रणभूमि कुरुक्षेत्र और इंद्रप्रस्थ यानी कि आज की दिल्ली का उल्लेख है। भारत के विख्यात पुरातत्वविद डॉक्टर लाल ने 60 सालों पहले हस्तिनापुर का उत्खनन किया था। महाभारत की ऐतिहासिकता पर 2 बिल्कुल भिन्न विचार हैं। एक के अनुसार महाभारत में लिखा अंतिम शब्द तक सत्य है। दूसरे के अनुसार ये व्यास और अन्य कवियों की कल्पना है। वस्तुतः इस युद्ध का समय और महाभारत युद्ध के महाकाव्य के लेखन का समय समकालीन न होने का मुख्य कारण है। डॉक्टर लाल और उनके दल के उत्खनन से मिली वस्तुओं से लगता है कि 1500 ईसा पूर्व में एक अत्यंत विकसित सभ्यता थी और एक सुनियोजित शहर भी था। वहां से उत्खनन में भाले, मिट्टी के बर्तन और जुआ खेलने के पासे हस्तिनापुर में मिले थे। हस्तिनापुर में आई भीषण बाढ़ के भी साक्ष्य मिले हैं, जिसके कारण राजधानी कौशाम्बी स्थानांतरित की गई। महाकाव्य में कौशाम्बी का उल्लेख है। ये हैं राजेश पुरोहित, जो इस विषय के आधिकारिक विद्वान माने जाते हैं। महाभारत में वर्णित तमाम तथ्यों की वास्तविकता को समझने के लिए हमने सरस्वती नदी से संबंधित आंकड़ों का गहन अध्ययन किया। देखा जाए तो सरस्वती नदी भी विवादास्पद है। अधिकांश विद्वान मानते हैं कि यह कोरी कल्पना है। सरस्वती नाम की ऐसी कोई भी नदी नहीं थी। हमारे पास जो भी आंकड़े उपलब्ध हैं, उनके अनुसार ये एक विशाल नदी थी। हमारे शोधकर्ताओं के अनुसार उत्तर में सरस्वती नदी और दक्षिण में दसादन नदी या दृशाद्वैती नदी भी कह सकते हैं। इन दोनों नदियों के किनारों पर सभ्यता विकसित हुई थी। यहाँ पर सिंधु घाटी की सभ्यता और उसके पूर्व की सभ्यताओं की बहुत सी पुरातात्विक वस्तुएं मिली हैं। अगर आप इन नदियों की हिमालय से कच्छ या अरब सागर तक की यात्रा करें तो करीब 1600 किलोमीटर की होगी और सरस्वती नदी के किनारे लगभग 1200 पुरातात्विक स्थल मिलेंगे। तो इन आंकड़ों से मिली महत्वपूर्ण जानकारी के पश्चात महाभारत को मिथ कहने से पहले 2 बार सोचना पड़ता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ब्रिटेन के रहने वाले डॉक्टर मनीष पंडित ने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जो मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। उनसे इस पर बात करेंगे। और सबसे अहम पहलू अब डॉक्यूमेंट्री का आने वाला है एस्ट्रोनॉमिकल, यानी एस्ट्रोनॉमी किस तरह से इस चीज को, या आज की एस्ट्रोनॉमी से ये कैसे पता लगाया जा सकता है कि श्री कृष्ण की कब हुए थे तो क्या उसके साक्ष्य हैं। ऐसे कई पहलुओं पर से, ऐसे कई राजों से पर्दा उठेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के समुद्री पुरातत्वविदों ने गुजरात के पश्चिमी तट पर द्वारका के पास समुद्र के नीचे संपूर्ण शहर की खोज की है। डॉक्टर राव और उनके दल को अंततः कृष्ण की नगरी द्वारका के साक्ष्य मिले। कहा जाता है कि महाभारत लिखे जाने के 36 वर्षों बाद द्वारका नगरी समुद्र की गोद में समा गई थी। समुद्र के तल से अनेक प्राचीन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। इन मोहरों पर वृषभ, यूनिकॉर्न और बकरी के चित्र हैं। महाभारत की कहानी का यह स्पष्ट साक्ष्य है, जिसमें कहा गया है कि यह नागरिकों की पहचान के लिए प्रयुक्त हुआ करती थी। निसंदेह महाकाव्य महाभारत के पाठों में वर्णित खगोल शास्त्रीय संदर्भों से श्री कृष्ण के अस्तित्व के महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलते हैं। 140 खगोल शास्त्रीय संदर्भ मिलते हैं। डॉक्टर नरहरि आचर मेम्फिस विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर हैं। वे महाभारत के खगोल शास्त्रीय विवरणों के परम शोधकर्ता हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में महाभारत के युद्ध का समय महत्वपूर्ण पथ प्रदर्शक चिन्ह है। पारंपरिक रूप से भारतीय मानते हैं कि 3000 ईसा पूर्व में यह युद्ध हुआ था। इन महाकाव्यों के प्रति आधुनिक इतिहासकारों का दृष्टिकोण थोड़ा अलग है। वो नहीं मानते कि महाभारत का युद्ध इतना पहले हुआ था, इसीलिए वो अनेक आधुनिक और पुरातन पद्धतियों से इस युद्ध का सही समय निर्धारण करना चाहते हैं। जैसे भाषा विज्ञान, पुरातत्व पुराण और खगोल शास्त्र की पद्धतियों के आधार पर वे 5000 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के बीच की अनेक तिथियां बताते हैं। प्रोफेसर आचर ने एक सॉफ्टवेयर का निर्माण किया है, जिससे वे अतीत की किसी भी तिथि की रात्रि का आकाश देख सकते हैं। महाकाव्य महाभारत के प्रत्येक संदर्भ के अनुसार उन्होंने रात्रि का आकाश प्रस्तुत किया है। प्रोफेसर आचर कहते हैं, महाकाव्य में आए खगोल शास्त्रीय संदर्भों में मुहूर्त, तिथि, ग्रहण, धूमकेतु और ग्रहों और सितारों के संयोग का उल्लेख है। भीष्म पर्व में व्यास इस युद्ध के पहले धृतराष्ट्र से मिलते हैं और अपने देखे शकुन के बारे में उन्हें बताते हैं। ये शकुन पांडवों और कौरवों के बीच के घोर युद्ध की संभावना के बारे में बताते हैं। वे ये भी बताते हैं कि कुरु परिवार और आम नागरिकों को कैसी विपदा झेलनी होगी। इन शकुनों में 2 प्रज्वलित पुच्छल तारों का दिखना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ग्रहौ ताम्रारुण शिखौ प्रज्वलिता उभौ। लोग सामान्य रूप से ग्रह को प्लैनेट समझते हैं, लेकिन व्यास के अनुसार ग्रह का साधारण अर्थ है जो किसी भी तारे को पकड़ ले। यह प्लैनेट धूमकेतु या तारा हो सकता है, क्योंकि व्यास के अनुसार ग्रहो ताम्रा अरुणो शिखो प्रज्वलितो उभो। व्यास 2 तांबाई लाल रंग के पुच्छल तारों का ग्रहों जैसा उल्लेख करते हैं। श्लोकों में जिन ग्रहों का उल्लेख है वे असल में पुच्छल तारे ही हैं। वे सुनिश्चित तौर पर पुच्छल तारा को ही ग्रह लिखते हैं। मैं सुनिश्चित हूं कि भीष्म पर्व के श्लोकों में कोई असंगति, भेद या परस्पर विरोध नहीं है, बल्कि उनमें तारतम्य है। प्रोफेसर आचर ने महाकाव्य महाभारत पर आधारित उद्योग और भीष्म पर्व के 2 खगोल शास्त्रियों के संदर्भों के बारे में लिखा है, जो विभीषिका के शकुन है। ये शनि ग्रह की स्थिति बदलने से और मंगल ग्रह की स्थिति बदलने से होता है। उद्योग और भीष्म पर्व में ये खगोलीय घटना घटती है। शनि अल्देबरान मतलब रोहिणी पर है। मंगल की वक्रगति एंटारिस मतलब ज्येष्ठ के नजदीक हो रही है। एंटारिस के नजदीक कार्तिक महीने के चंद्र ग्रहण के बाद सूर्य ग्रहण का उल्लेख है।
मैंने 3500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी तक के 4000 वर्षों पर शोध किया। इन वर्षों में 137 बार शनि अल्डेबरान मतलब रोहिणी पर आया था। हम यहाँ एल्डेबर्न यानी कि रोहिणी पर शनि की संक्रांति देखते हैं। आज भी इसे ज्योतिष, युद्ध या भीषण हिंसा का संकेत मानते हैं। पिछली बार सन 2001 में शनि की वक्र गति पूर्ण रूप से वैसी ही थी। उसी समय अमेरिका में एक दुर्घटना घटी थी जिसे सारी दुनिया 9/11 के रूप में जानती है। प्रोफेसर आचर का कहना है, इसी प्रकार मैंने एक और अध्ययन किया। मैंने ज्येष्ठा में मंगल की अधोगति का अध्ययन किया। मंगल 680 दिनों में इस स्थिति में आता है। मैंने 137 तिथियों के आगे पीछे के 2.5 सालों पर शोध किया, तो मैंने ये पाया कि इन 2.5 सालों में ये तिथियां 137 से घटकर 17 हो गई। फिर मैंने कार्तिक महीने में चंद्र ग्रहण का अध्ययन किया, तो मैंने ये पाया कि इन महीनों में ये तिथियां 17 से घटकर 2 हो गई। ये वो 2 वर्ष हैं जो प्रोफेसर आचर ने ढूंढ कर निकाले, जो 2103 ईसा पूर्व और 3067 ईसा पूर्व हैं। फिर मैंने सोचा सूर्य ग्रहण से एक को मिला देता हूं, लेकिन तब पता चला कि दोनों तिथियों में इन चंद्र ग्रहण के बाद सूर्य ग्रहण भी हुआ था। 2183 ईसा पूर्व में कृष्ण पंचमी को मकर संक्रांति हुई और 3067 ईसा पूर्व में ये शुक्ल पक्ष में हुआ। हमें शुक्ल पक्ष चाहिए। इस तरह 3067 ईसा पूर्व ही युद्ध का वर्ष हुआ। 2183 ईसा पूर्व को अगर हम युद्ध का वर्ष माने तो 64 दिन के मध्यांतर के हिसाब से युद्ध अमावस्या के दिन प्रारंभ हुआ होगा, लेकिन महाकाव्य से स्पष्ट सूचना मिलती है कि युद्ध अमावस्या से नहीं आरंभ हुआ होगा, क्योंकि युद्ध के 14वें दिन उन्होंने युद्ध के सारे नियम तोड़ दिए। युद्ध रात तक होते रहे और सुबह चांद निकलने के बाद ही युद्ध रोकते थे। अगर अमावस्या से युद्ध आरंभ होता तो 14वें दिन शुक्ल पक्ष में पड़ता। ऐसी स्थिति में चंद्रमा शाम को ही निकल आता, न कि सुबह। महाकाव्य महाभारत का सूक्ष्म अध्ययन करने पर 3067 ईसा पूर्व में तीसरे ग्रहण की जानकारी मिलती है। महाकाव्य महाभारत के विवरण के अनुसार 13 दिनों बाद चंद्र ग्रहण हुआ। प्रोफेसर आचर के दिए साक्ष्यों से स्पष्ट है कि महाकाव्य महाभारत में जिस युद्ध का वर्णन मिलता है वो युद्ध 3067 ईसा पूर्व में हुआ था। महाकाव्य महाभारत के खगोलीय संदर्भों के शोध से पता चलता है कि वे घटनाएं किसी कवि की कल्पना नहीं है, बल्कि सत्य वास्तविक खगोलीय घटनाएं हैं। चूंकि आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतियों से महाकाव्य महाभारत में वर्णित तिथियों और घटनाओं की विश्वसनीयता जांची जा चुकी है, इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंच सकते हैं कि महाकाव्य महाभारत वास्तविक घटनाओं का विवरण है। इसे स्वीकार करने पर हमें मानना ही होगा कि महाकाव्य महाभारत के मुख्य चरित्र श्री कृष्ण वास्तविक व्यक्ति होंगे। अगर हम भारत की मौखिक और जीवित परंपरा के साथ पुरातात्विक साक्ष्यों को भी स्वीकार कर लेते हैं तो हमें श्री कृष्ण का अस्तित्व मानना अपरिहार्य होगा, क्योंकि श्री कृष्ण द्वारा किए गए चमत्कारों को इस समय प्रमाणित करना संभव नहीं है। फिर भी ये साक्ष्य मिल चुका है कि श्री कृष्ण एक वास्तविक व्यक्ति थे जिनके पास असाधारण शक्तियां थीं। शंकालु संदेह करते रहेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं की धारणा सत्य है। मैं एक कमल का फूल हूँ और कृष्ण सूर्य की तरह। हालांकि हम दोनों के बीच में बहुत दूरी है, फिर भी उनकी किरणों से मैं खिलती हूँ। जी हाँ, कृष्ण भक्तों का क्या कहना है ये हमने आपको सुनवाया। और खगोल
खगोल शास्त्र के सूत्रों के आधार पर या वैज्ञानिकों की रिसर्च के आधार पर महाभारत की ऑथेंटिसिटी के बारे में आपको बताया। डॉक्टर पंडित ने ये पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई है, कई रिसर्चर्स से उन्होंने मुलाकात की है। इस पूरी रिसर्च का मकसद क्या था, और भगवान श्री कृष्ण की ऑथेंटिसिटी में आप ये सोच रहे होंगे कि आप ऐसा कोई शख्स, ऐसा कोई राजा एक ज़माने में रहा होगा, तो क्या ये वही कृष्ण है जिनकी छवि आपके जहन में बैठी हुई है, जिनकी भक्ति आप करते हैं या उनको मानने वाले करते हैं? एक ब्रेक के बाद इस पर डॉक्टर पंडित से हम बातचीत भी करेंगे इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। महाभारत का महत्वपूर्ण हिस्सा गीता है, और गीता में जो कुछ कहा गया है उसकी मीमांसा करते करते कई फिलोसोफर बने, कई फिलोसोफर्स ने उसकी अलग अलग, हमने देखा हर युग में, हर समय में उसकी उपयोगिता के बारे में उस समय के आधार पर कहा जाता रहा। लेकिन ये ग्रंथ सिर्फ ज्ञान देने के लिए या फिलॉसफी के लिए नहीं है। डॉक्टर पंडित की जो डॉक्यूमेंट्री हमने आपको दिखाई उसमें आपने देखा कि खगोलीय सूत्रों के आधार पर और जो घटनाएं उसमें बताई गई उनके आधार पर यह तय किया गया है कि किस वक्त पैदा हुए थे श्री कृष्ण। वाकई में श्री कृष्ण थे, ये हस्तिनापुर था, और श्री कृष्ण के साथ जो कुछ घटनाक्रम हुए, महाभारत का जो युद्ध हुआ, वो तमाम चीज़ें वाकई में हुई थी, सिर्फ कपोल कल्पना नहीं है या एक ग्रंथ मात्र नहीं है। आपने खगोलीय, खास तौर पर एस्ट्रोनॉमी का आपने यहाँ पर सहारा लिया है। क्या मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी आपकी इस रिसर्च को मानती है? उनको लगता है कि हाँ ये हो सकता है? हाँ, मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी ही इस रिसर्च को मानती है, और उसका एक पर्टिकुलर रीज़न है। 2004 में जब मैंने डॉक्टर नरहरि आचार्य की जो रिसर्च पढ़ी थी, तो उस रिसर्च में मैं चौंक गया, क्योंकि वो कहते थे कि महाभारत का युद्ध हुआ था और महाभारत का युद्ध इसके एक डेट है। तो ये रिसर्च मैंने खुद रिप्रोड्यूस किया उसके बाद। रेडशिफ्ट जो सॉफ्टवेयर निकली थी उस समय, रेडशिफ्ट 5, तो उस सॉफ्टवेयर के द्वारा मैंने हर एक रेफरेंस का मैंने शोध वापस लगाया, और मुझे वही कंक्लूजन्स मिली। अच्छा, ये जो रेफरेंसेस हैं, इन रेफरेंसेस का ये जो संदर्भ है, इनका, इन सब संदर्भों का उपयोग क्या? उपयोग ये है कि अगर ये सब रेफरेंसेस एक साल पे जाके अड़कती हैं कहीं तो इसका मतलब ये है कि कोई तो भी जमीन पर है जो इन चीजों को देख रहा है। ये सबसे बड़ी चीज है। अच्छा, ये जो रेफरेंसेस अभी डॉक्टर आचार्य ने बताया, उनसे आपका मकसद वेद व्यास या वो लेखक जिन्होंने ये सब कुछ लिखा? हाँ, मतलब वेद व्यास और धृतराष्ट्र के बीच में एक्चुअली जो संवाद है, वेद व्यास धृतराष्ट्र संवाद के नाम से जो जाना जाता है, उसमें व्यास धृतराष्ट्र से मिलते हैं और वो कहते हैं कि 4 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है कि युद्ध लक्षणों के बारे में बात कर रहे हो, तो कहते हैं कि महाभीषण युद्ध होगा। दूसरी चीज़ कहते हैं कि कुरुवंश का नाश होगा। तीसरी चीज़ कहते हैं वो कि सेना का नाश होगा। और चौथी चीज़ जो कभी पहले हुआ नहीं, जो प्रजा को भी हानि आएगी, जो उसके पहले कभी हुआ नहीं। और ये चारों चीज़ों के लिए वो 4 प्रकार के लक्षण देते हैं, सभी के सभी खगोल शास्त्रीय इसमें है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे, क्योंकि हमने आपकी डॉक्यूमेंट्री में देखा कि वो किस तरह से रिसर्च आगे बढ़ी है, और खगोल शास्त्र के सूत्र भी उस पर, यह फॉर्मूला कैसे लगता है। श्री कृष्ण को जो मानते हैं, जो आध्यात्मिक तौर पर उनकी एंटिटी को स्वीकार भी करते हैं और उन्हीं को सब कुछ मानते हैं, उनको भी हमने सुना। आपने दुनिया के कई हिस्सों से कृष्ण भक्तों की बात हमसे करवाई है। कृष्ण की ऑथेंटिसिटी प्रूव करने का फायदा क्या है? देखिए, बात कुछ ऐसी है, रामायण और महाभारत इस देश के जड़ हैं। क्यों मैं ऐसे कहता हूँ? देखिए, हम अक्सर कहते हैं अनेकता में एकता। आप हर 100 किलोमीटर चली जाइए, भाषा बदलती है, वेश बदलता है, सब कुछ बदल जाता है। रामायण और महाभारत नहीं बदलते।
ये दो ऐसी चीज़ हैं जो इस देश को एक बनाए रखे हैं। ये चीज़ जिस दिन पूरी तरह बिखर जाएंगी, मैं ये नहीं कहता कि ये दीज आर द ओनली थिंग्स, पर ये चीज़ हैं। तो ये चीज़ अगर बिखर गए तो ये बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। एक बहुत शॉर्ट में आपका कमेंट चाहूँगा अंत में। महाभारत पर आपकी रिसर्च ज़्यादातर बेस्ड है, या उसमें जो कुछ लिखा गया है इसकी ऑथेंटिसिटी कैसे प्रूव होगी कि ये सब कुछ उस समय पर लिखा गया था, या जो ये ग्रंथ है ये जो कुछ लिखा गया ये उन घटनाओं को पूरी तरह से उसमें ब्यौरे के तौर पर सजाया गया है? इसको कैसे ऑथेंटिकेट करें? नहीं, देखिए, खगोल शास्त्र का इसमें सबसे बड़ा फायदा है, क्योंकि खगोल शास्त्र के मुताबिक अगर आपको एक साल मिल गया और उस साल में सभी के सभी 140 संदर्भ जो हैं वो बैठ रहे हैं, बिल्कुल ठीक बैठ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस साल में वो युद्ध हुआ ही होगा। ये आपने एक बहुत शानदार रिसर्च की, बहुत सारी शुभकामनाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले प्रोजेक्ट पे आप लग गए होंगे आप। श्री राम। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि कुछ और चीज़ें या कुछ और रिसर्च के जरिए, मॉडर्न साइंस के जरिए इनके ऑथेंटिकेशन को आप सामने रखेंगे। भक्तों के लिए खास तौर पर ये काफ़ी रोमांचित करने वाली चीज़ होगी, क्योंकि उन्हें लगता है कि हाँ, जिनकी हम पूजा उपासना करते हैं वो सचमुच में थे, और उनके लिए आज का साइंस भी हमारे सामने प्रूफ रख रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारी इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक पहुँची। शुक्रिया। तो ये थी हमारी खास पेशकश, और इसका मकसद था कि किस तरह से आज आधुनिक एस्ट्रोनॉमी और महाभारत में जो जिन बातों का जिक्र मिलता है उसको कैसे आज के वैज्ञानिक उस समय से जोड़ते हैं और बताते हैं कि हाँ, 27 जुलाई को श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। हमारी इस खास पेशकश में यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत